क्या सच में माता पिता को बेटी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए? यदि वे बेटी के घर का भोजन करते हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा। हे प्रभु, मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत से माता पिता अपने विवाहित पुत्री के घर जाते हैं और वहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं, किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता को बेटी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित है। हे प्रभु, इस नियम के पीछे क्या कारण है? यदि कोई माता पिता ऐसा करते हैं तो उन्हें कौन सा पाप भोगना पड़ता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, यह नियम केवल इसलिए नहीं बनाया कि बेटी के घर का अन्न अशुभ होता है, बल्कि इसके पीछे गहन सामाजिक और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। जब बेटी विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसे उस कुल की गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वह अपने पति के कुल धर्म और कुल मर्यादा की पोषक होती है। माता पिता यदि बेटी के घर भोजन करते हैं तो वे अन्न ग्रहण करके अनजाने में उस परिवार पर आश्रित होने का भाव उत्पन्न करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आश्रित भाव से खाया गया अन्न ऋण के समान होता है। माता पिता उस अन्न के ऋणी बन जाते हैं और यह ऋण उनके पुण्य का नाश करता है। यही कारण है कि इसे धर्मशास्त्र में अपात्र भोजन कहा गया है। हे गरुड़, यदि कोई माता पिता आवश्यकता या व्यवस्था के बिना बेटी के घर बार बार भोजन करते हैं तो उन्हें पितृक में कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र द्वारा दिया गया अन्न माता पिता के लिए पुण्यदायी होता है, परंतु कन्या द्वारा दिया गया अन्न पाप फल देने वाला होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसे एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। कोसी नदी के समीप समस्तीपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ भीमसेन नाम के एक राजा शासन करते थे। उसके राज्य में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के असीम भंडार, अनगिनत दुर्लभ रत्न, हाथी घोड़े और रथों से सुसज्जित विशाल सेना, एक दिव्य राजमहल जिसकी दीवारों पर सोने से जड़ित नक्काशियां दमकती रहती थी। संगमरमर के फर्श पर चलने से ऐसी प्रतिध्वनि होती मानो स्वयं गंगा की लहरें गूंज रही हों। राजमहल में सैकड़ों सेवक सेविकाएं चारों ओर पहरा देते। दरबार इतना भव्य था कि राजा राज सिंहासन पर विराजमान होता तो राजपुरुष, मंत्री, सेनापति की पूरी सभा सम्मान में झुक जाती। उसकी उपस्थिति से सभा कक्ष में मानो तेजस्विता की एक लहर दौड़ पड़ती। जब वह रथ पर सवार होकर राज्य की गलियों में निकलते तो मार्ग के दोनों ओर खड़े नगरवासी पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करते। बालक रथ को देखकर हर्षित हो उठते और वर्धजन आशीर्वाद बरसाते। हर तरफ राजा भीमसेन की जय जयकार के नारे गूंज उठते। हे गरुड़, उस राजसी चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। जैसे ही रात का समय आरंभ होता, भीमसेन का मन बेचैन हो उठता। वह अकेला अपने विशाल कक्ष की खिड़की के पास खड़ा होकर आकाश की ओर निहारता रहता, मानो तारों से कोई अनकही बात कहना चाहता हो। वह स्वयं से प्रश्न करता, इतना वैभव, इतना यश, इतनी शक्ति और सम्मान, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? यह खालीपन कौन सा है जो सब कुछ होते हुए भी मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है? हे मित्रों, यह सुनकर राजा भीमसेन की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा भीमसेन ने दरबार के बीच अपने मंत्रियों और सभा के लोगों से प्रश्न पूछते हुए कहा, मुझे बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सोना चांदी, राजसत्ता, पुत्र पुत्री या प्रजा का प्रेम? यह प्रश्न सुनकर सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। सभा में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक एक करके सबने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा, स्वामी, सोना ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उससे संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती है, हर इच्छा पूरी की जा सकती है। दूसरे ने कहा, नहीं महाराज, संतान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वही वंश को आगे बढ़ाती है। तीसरे ने कहा, महाराज, प्रजा का सम्मान और उसका प्रेम ही सबसे बड़ा धन है,
क्योंकि उसके बिना राजा अधूरा है, चाहे सोना हो या संतान। यदि प्रजा का स्नेह ना हो तो राज सत्ता टिक नहीं सकती। राजा भीमसेन ने दरबार में उपस्थित सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, किंतु उसके हृदय की तृप्ति नहीं हो सकी। वे चुपचाप दरबार से उठे और अपने कक्ष की ओर चले गए। उसी रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिया। उसके केस हिम के समान सफेद थे, नेत्रों में असीम करुणा, मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तू सोने, चांदी, रत्न और वैभव के सागर में डूबा हुआ है, परंतु सच्चे धन से अभी भी वंचित ही है। वह धन ना तेरे खजाने में है, ना दरबार की चकाचौंध में, ना तेरे पुत्र पुत्रियों के स्नेह में। वह धन तुझे केवल धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त होगा। वही धन अमर है, वही जीवन को सार्थक करता है। सपने में साधु की वाणी सुनते ही भीमसेन का हृदय कांप उठा। उसकी आंखें खुल गई। सपना विलीन हो गया, परंतु उन वचनों की गूंज उसके मन में रही। भोर होते ही वह व्याकुल मन से अपने राजपुरोहित को बुलवाता है और सपने में देखी हुई बातें उसको बताता है और कहा, महाराज, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने देखा चौपन में एक तेजस्वी वृद्ध साधु ने मुझसे कहा कि सबसे बड़ा धन नष्ट नहीं होता है और वह केवल धर्म और सत्कर्म से ही प्राप्त होता है, किंतु मैं समझ नहीं पाया कि वह धन वास्तव में क्या है। कृपया करके बताइए कि वह कौन सा धन है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। राजा सुदर्शन की बात सुनकर राजपुरोहित मन ही मन मुस्कुराए। उनके नेत्रों में गहन ज्ञान की झलक थी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, महाराज, आपका प्रश्न साधारण नहीं, अत्यंत गूढ़ है। राजभोग और संपत्ति तो क्षणभंगुर हैं। सच्चे धन का रहस्य समझना चाहते हैं तो आपको उन साधु संतों और महर्षियों के पास जाना होगा जो सांसारिक बंधनों से दूर हैं। वहीं आपको उस अमर धन का मार्ग दिखा सकते हैं। राजपुरोहित के इन वचनों से राजा भीमसेन के हृदय में एक नई ज्वाला प्रज्वलित कर दी। फिर राजा ने निश्चय किया कि वह इस अदृश्य और अमर धन को पाने के लिए अपना राज सिंहासन, वैभव और सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग देगा। तब भगवान विष्णु गरुड़ देव से बोले, हे पक्षीराज। राजा भीमसेन राजपुरोहित के मुख से यह बात सुनकर अपने विशाल राजमहल, सोने चांदी के भंडार और राज वैभव को छोड़कर अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। उनका पथ सरल नहीं था। कभी वह कांटों से भरे पथ पर चलते तो कभी घने और अंधकारमय जंगलों से होकर गुजरते, लेकिन उसके हृदय में एक ही ज्वाला प्रज्वलित थी, यह जानने की कि वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद थका हारा राजा भीमसेन अत्यंत एक शांत वनाश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महात्मा गहन ध्यान में लीन है। उनका शरीर वृद्ध था, पर चेहरा तेजस्वी और आंखें ज्ञान से भरी हुई थी। राजा ने उसके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मेरा नाम भीमसेन है। मैं समस्तीपुर राज्य का राजा हूँ। मैं वह जानने आया हूँ जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे पास धन दौलत, परिवार, यश, वैभव सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर खालीपन रहता है। कृपया करके बताइए, वह कौन सा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। महात्मा ने धीरे से अपने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, हे राजन, तुम्हारे पास जो कुछ है वह समय का दिया हुआ है और समय जब चाहे छीन सकता है। सोना चांदी चोर ले जा सकते हैं, राजपाट विद्रोह में छीन हो सकता है, संतान मृत्यु से दूर हो सकती है, यश बदनामी से मिट सकता है, किंतु एक धन ऐसा है जिसे ना समय छीन सकता है ना मृत्यु। वह तुम्हारे साथ जाएगा। महात्मा के मुख से यह शब्द सुनकर राजा विस्मित होकर बोले, हे गुरुदेव, वह धन क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, हे राजन, उस धन को शब्दों में तुरंत नहीं बताया जा सकता। यह समझना पड़ता है अनुभव से। यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कथा सुननी होगी। उस कथा में वह रहस्य छिपा है जिसे सुनकर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। राजा भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके कथा सुनाइए। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, सुनो राजन, यह कथा है एक ऐसे साहूकार की जिसने धन के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु अंत में समझ पाया कि सबसे बड़ा धन कुछ और ही है। महात्मा बोले, एक नगर में श्याम सुंदर नाम का व्यापारी रहता था।
उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, असंख्य नौकर चाकर और व्यापार के इतने स्रोत थे कि दिन रात धन उसके घर में बरसता था। नगरवासी उसे सम्मान से देखते और उसकी खूब प्रशंसा करते, परंतु धन के अहंकार ने उसके भीतर कठोरता भी भर दी। श्याम सुंदर अपने धन के बल पर गरीबों को दबाता, मजदूरों से अधिक काम करवाता और कभी किसी की कोई सहायता नहीं करता। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है और धन ही उसे अमर बना देगा। समय बीतता गया। एक दिन उसके नगर में महामारी फैली, लोग मरने लगे, नगर वीरान होने लगा। इस बीमारी की चपेट में धीरे धीरे उसका परिवार भी आ गया। उसकी आंखों के सामने उसके 2 बेटे पत्नी चल बसे। श्याम सुंदर ने लाखों मुद्राएं खर्च करके वैद्य बुलाया, दवाएं मंगवाई, परंतु मृत्यु ने उसकी एक न सुनी। हे राजन, इस घटना के बाद पहली बार उस व्यापारी को एहसास हुआ कि उसका धन कितना असहाय है। उसने सोचा, जो धन मेरे सामने खड़ा होकर मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वह सचमुच धन है? दुख और पछतावे में डूबकर वह नगर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साहूकार रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महाराज, मेरे पास इतना धन था कि मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा धनवान मानता था, पर आज मैं अकेला हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया। बताइए, कौन सा धन है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती? साधु ने शांत स्वर में उस साहूकार को उत्तर दिया। बोले, साहूकार, जो धन तूने कमाया वह तेरा नहीं था, वह केवल समय के लिए था। असली धन तो पुण्य, धर्म और भक्ति है। जब तुम दीन दुखियों की सेवा करोगे, सत्य और करुणा का पालन करोगे, तभी तुम्हारा धन अमर होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। साधु महात्मा की बातें सुनकर साहूकार का हृदय परिवर्तित हो गया। फिर उसने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए, भूखों को भोजन कराया और जब अंत समय आया तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि वह अब जान चुका था कि अमर धन केवल पुण्य है। महात्मा जी की कथा समाप्त कर राजा भीमसेन से कहा, हे राजन, उस साहूकार ने सब कुछ खोकर वह सत्य पाया, परंतु यह सत्य तुम्हें साधु संतों के वचन से मिल रहा है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारे जीवन का अर्थ कितना ऊंचा हो सकता है। साधु महात्मा की बातें सुनने के बाद राजा भीमसेन कुछ देर मौन बैठे रहे। उनके चेहरे पर विचारों का भार स्पष्ट था। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आपकी कथा ने मेरे हृदय को झकझोर कर दिया, परंतु यदि सचमुच धन, वैभव और परिवार सब नश्वर है और केवल पुण्य ही सबसे बड़ा धन है, तो फिर राज धर्म, प्रजा धर्म और भक्ति का स्थान कहाँ है? क्या केवल दान और सेवा ही उस धन का मार्ग है? राजा भीमसेन के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, दान तो एक अंग है। असली पुण्य तो तब होता है जब तुम अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुसार निभाते हो। एक राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना, अन्याय का नाश करना, सत्य का पालन करना और धर्म को बढ़ाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे एक साधु तपस्या से पुण्य कमाता है, वैसे ही राजा न्याय और धर्म पालन से पुण्य अर्जित करता है। हर व्यक्ति का धर्म अलग है, परंतु धर्म निष्ठा और करुणा ही उसका शाश्वत धन बनता है। राजा ने दोबारा पूछा, हे गुरुदेव, यदि पुण्य ही अमर धन है तो क्या इसका फल मृत्यु के बाद भी आत्मा को मिलता है? महात्मा ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, हाँ राजन, जब मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तब उसके सोने चांदी के भंडार यहीं रह जाते हैं, उसके राजमहल धूल में मिल जाते हैं, उसका नाम यश समय के साथ खो जाता है, किंतु उसके पुण्य कर्म और पाप कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यदि आगे चलकर उसे स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं, यही अगले जन्म का आधार बनते हैं। यही वह खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा भीमसेन ने गहरी सांस ली और कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि अमर धन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कर्तव्यों से बनता है। व्यापारी के लिए दान और सेवा, साधु के लिए तप और करुणा और राजा के लिए धर्म पालन। किंतु क्या इस मार्ग पर चलने के लिए केवल कर्म ही आवश्यक है या भक्ति भी उतनी ही जरूरी है?
महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। कर्म और भक्ति दोनों मिलकर ही अमर धन का निर्माण करते हैं। इसे समझाने के लिए अब मैं तुम्हें एक भक्त की कथा सुनाऊंगा, जिसने साधारण जीवन जीते हुए भी भक्ति से इतना धन अर्जित किया कि देवता भी उसका सम्मान करते हैं। महात्मा बोले, हे राजन, तुमने उचित प्रश्न किया है कि क्या भक्ति भी अमर धन का मार्ग है। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। मैं तुम्हें एक ऐसे बालक की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने भक्ति से वह धन अर्जित किया जो आज भी अमर है। उस बालक का नाम राहुल है। हे राजन, एक समय की बात है। उज्जवल राज्य का राजकुमार राहुल अपनी बाल सुलभ मासूमियत में कभी नहीं सोच सकता था कि उसने अपने ही घर में उसके साथ भेदभाव देखा। उसका हृदय राजमहल की चकाचौंध में नहीं बल्कि माँ के स्नेह में बसता था। किंतु नियति ने जैसे उसकी बाल्यावस्था की कोमल भावनाओं को परखने की ठान ली। राजमहल में एक दिन ऐसा आया जब राहुल ने खेल खेल में अपने पिता महाराज उतानपाद की गोद में बैठने की इच्छा जताई, परंतु उसकी सौतेली रानी ने उसे तिरस्कार भरे शब्दों से रोक दिया। उस क्षण उसकी नन्ही आंखों में आंसू झलक आए। वह राजकुमार होकर भी अपने महल में अपमानित हुआ। रोते रोते जब वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा तो अपने बेटे ध्रुव को इस प्रकार से रोता देख वह व्याकुल हो उठी। उन्होंने बेटे के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा, संसार का सुख चंचल है, राज सिंहासन भी टिकाऊ नहीं। यदि तुझे सच्चा सहारा चाहिए तो तुम भगवान की शरण में जाओ। वह तुम्हें ऐसा खजाना देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो न समय से मिटेगा न मृत्यु से। माता के इन शब्दों ने बालक राहुल के हृदय को बदल दिया। उसी क्षण बालक राहुल ने निश्चय कर लिया कि वह राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की खोज में जाएगा। एक रात चुपचाप वह महल छोड़कर घने अंधकार में वन की ओर निकल पड़ा। वन का वातावरण भयानक था। कहीं हिंसक पशुओं की गर्जना, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं कांटों से भरी झाड़ियां, परंतु उस नन्हे बालक का साहस अद्भुत था। उसने वन के मध्य एक स्थिर स्थान चुना और ईश्वर के ध्यान में लीन हो गया। दिन बीतते गए। कभी उसने केवल पत्ते खाए, कभी सिर्फ जल पिया, और अंत में तप की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि वह मात्र प्राणवायु पर ही जीवित रहने लगा। उसका तन क्षीण हो गया, परंतु मन और श्रद्धा अटल रही। राहुल की आंखों में ईश्वर का नाम था। उसकी श्वास में प्रभु की पुकार थी। उसकी भक्ति निस्वार्थ थी। कठोर तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। अंततः उसकी भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। एक दिन भगवान विष्णु एक दिव्य प्रकाश के साथ उसके सामने प्रकट हुए और मधुर मुस्कान के साथ बालक राहुल से बोले, हे वत्स, तुम्हारी अटूट निष्ठा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से ऐसे शब्द सुनकर बालक राहुल ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ऐसा धन दीजिए जो कभी नष्ट न हो। मुझे वह पहचान दो जो सदा के लिए स्थायी रहे। बालक राहुल की बात सुनकर भगवान विष्णु खुश होकर बोले, ठीक है वत्स, जैसा तुम चाहते हो, हम तुम्हें आकाश में वही स्थान देते हैं जो कभी क्षीण नहीं होता। आज से तुम ध्रुव तारा के नाम से संसार में जाने जाओगे। युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तब महात्मा राजा भीमसेन से बोले, आपने देखा कैसे एक छोटा सा बालक, जिसने राजमहल की वैभवशाली सुविधाओं, सिंहासन और राज्य की चकाचौंध को ठुकरा दिया, उसने भक्ति के बल पर अमृत पाया। यही है असली धन, भक्ति और ईश्वर का प्रेम। यह धन किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु जब यह मिलता है तो आत्मा शाश्वत हो जाती है। महात्मा ने आगे कहा, हे राजन, यही कारण है कि संत और भक्त कहते हैं कि सोना चांदी सत्ता और परिवार सब क्षणभंगुर है, परंतु भक्ति और धर्म ही शाश्वत धन है। ध्रुव की तरह जिसने भक्ति को अपनाया, उसका नाम आज तक अमर है। फिर राजा भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं इस रहस्य को समझ गया। अब से मेरा जीवन इस अमर धन को अर्जित करने के लिए ही समर्पित रहेगा। मैं राज सिंहासन पर बैठकर केवल प्रजा के कल्याण, सत्य और धर्म के लिए कार्य करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यही अमर धन का वास्तविक स्वरूप है। इस संसार का सबसे बड़ा धन
सोना, राजपाट या यश परिवार नहीं है। सबसे बड़ा और कभी नष्ट न होने वाला धन है भक्ति और पुण्य से अर्जित अमर संपत्ति, जिसकी खोज हर आत्मा को करनी चाहिए। यही संसार का सबसे बड़ा और कभी नष्ट न होने वाला धन है। यही धन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहता है और यही सच्ची पूंजी है। अब भगवान विष्णु गरुड़देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ कि माता पिता को बेटी के घर का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक विशाल वन के बीच वट वृक्षों से घिरा एक शांत आश्रम था। वहाँ आर्षि अत्रिनाथ निवास करते थे। वेदों के ज्ञाता, धर्मशास्त्रों के निपुण, अपने शिष्यों को सदाचार का उपदेश देने वाले संत थे। उनके आश्रम में सदैव हवन की सुगंध, वेद मंत्रों की ध्वनि और शांति का अद्भुत वातावरण व्याप्त रहता था। एक दिन प्रातःकाल के समय जब आश्रम के मध्य में यज्ञ की अग्नि धधक रही थी और शिष्य वेद पाठ कर रहे थे, तभी एक वृद्ध दंपति वहां पहुंचे। उनकी आंखों में थकान, मन में व्याकुलता थी। आर्षीनाथ ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, आइए वत्स, आप दोनों कौन हैं। आपके मुख पर चिंता की रेखाएं देखकर मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपके मन में कोई शंका है। संकोच मत कीजिए, धर्म सभा में आए हैं, अपना दुख कहिए। तभी वृद्ध ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, हम मथुरा नगर के निवासी हैं। जीवन का अधिकांश भाग बीत गया है। हमारे संतान में केवल एक ही बेटी है, जिसका नाम माधवी है। उसका विवाह एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ है। वह हमें बार बार अपने घर बुलाती है और प्रेम पूर्वक अन्न जल परोसती है। अब तक हम भी उसके प्रेम के कारण उसके घर का अन्न ग्रहण कर लेते थे, किंतु हाल ही में नगर के एक विद्वान ब्राह्मण ने हमें चेतावनी दी है और हमसे कहा है कि हे वृद्धजनों, माता पिता को बेटी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। यह सुनकर हम भयभीत और विचलित हो गए। गुरुदेव, क्या सच में ऐसा कोई नियम है? क्या बेटी के घर का अन्न ग्रहण करना पाप है? ऋषि अत्रिनाथ ने गंभीर होकर नेत्र बंद किए और शांत स्वर में बोले, हे वत्स, यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है। यह केवल भोजन का विषय नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा और गोत्र की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माता पिता अपने पुत्र के घर का अन्न निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र पिता की वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। उसके अर्जित धन और अन्न में माता पिता का भी अधिकार होता है। परंतु कन्या विवाह के बाद पति के कुल की सदस्य हो जाती है। उसके द्वारा अर्जित धन और ग्रह उसके पति के कुल का अन्न कहलाता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में कहा गया कि पुत्र के द्वारा अर्जित अन्न में पिता का अधिकार है, किंतु कन्या के घर का अन्न पराये कुल का माना जाता है। उसे माता पिता द्वारा ग्रहण करना धर्म के अनुरूप नहीं समझा जाता। महात्मा की बात सुनकर वृद्ध ने चिंतित होकर कहा, हे गुरुदेव, यदि बेटी प्रेम से बुलाए और अपने हाथों से अन्न परोसे तो क्या उस प्रेम का कोई महत्व नहीं? क्या माता पिता का स्नेह इतना असहाय हो जाता है? तारसी ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, माता बेटी का प्रेम शुद्ध और अमूल्य है। उसकी सेवा भी पुण्यदायक है, परंतु धर्म शास्त्रों के नियम केवल संबंधों की मर्यादा बनाए रखने के लिए हैं। कन्यादान के समय पिता स्वयं अपनी पुत्री को उसके पति के कुल में समर्पित कर देते हैं। उस क्षण से उसका अन्न जल और ग्रह उसी गोत्र का भाग हो जाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जो माता पिता बार बार बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वे अनजाने में परगोत्र अन्न दोष के भागी होते हैं। यह दोष इस रूप में प्रकट होता है कि उनके पितरलोक का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बेटी के घर जाना या उसका स्नेह स्वीकार करना पाप है। बेटी का स्नेह ग्रहण करना पुण्य कार्य है, परंतु भोजन की मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। यदि कभी अनिवार्य स्थिति हो या बेटी का आग्रह टालना कठिन हो तो माता पिता पुत्र या परिवार के किसी पुरुष सदस्य के साथ वहाँ भोजन करें। ऐसा करने से कुल और धर्म की मर्यादा बनी रहती है। काशी अत्रिनाथ के वचन सुनकर वृद्ध दंपति की आंखों में राहत के आंसू आ गए।
वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने हमारे संदेह को दूर कर दिया। हम बेटी का प्रेम तो स्वीकार करेंगे, पर उसके अन्न की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म की रक्षा ही सुख और शांति का कारण है। जो मर्यादा का पालन करता है वही कुल और पितरों की कृपा का पात्र बनता है। आज की यह कथा हमें दो महान सत्य सिखाती है। पहला, संसार का सबसे बड़ा धन न सोना है, न सत्ता है, न संतान। सबसे बड़ा धर्म भक्ति और पुण्य। और दूसरा, धर्म की मर्यादाएं केवल बंधन नहीं होती, वे संबंधों की पवित्रता और संतुलन की रक्षा करती हैं। बेटी का प्रेम अमूल्य है, पर शास्त्रों की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रेम और धर्म दोनों संतुलित हों, वही जीवन सफल और पितृ कृपा स्थिर रहती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।